मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सतीश कांडपाल आज आप लोगों के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रोटेक्शन मेथड ऑफ एससीआर। देखिए, एससीआर को दो टाइप के हमारे फॉल्ट क्रिएट होते हैं। पहला होता है हमारा इंटरनल फॉल्ट, दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल फॉल्ट। तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मेथड का उपयोग करते हैं। अब देखिए, हमारे जो एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, वहाँ पे हम प्रोटेक्शन के लिए कितने मेथड्स का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे 6 टाइप्स के मेथड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला हमारा मेथड रहता है ओवर करंट प्रोटेक्शंस, ठीक। दूसरा हमारा मेथड रहता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस। तीसरा मेथड रहता है हमारा DI/DT प्रोटेक्शन मेथड। चौथा हमारा मेथड रहता है DV/DT प्रोटेक्शन मेथड। पांचवा रहता है गेट प्रोटेक्शन और लास्ट रहता है हमारा थर्मल प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोटेक्शन मेथड स्टार्ट करने से पहले एक हल्का छोटा सा मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको यहाँ पे एससीआर का। देखिए, एससीआर में 3 टाइप के हमारे टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और ये हमारा क्या था, ये हमारा एक लेयर्ड डायग्राम था एससीआर का, ठीक है। अब हम जब प्रोटेक्शन मेथड हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, सर्किट ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो एससीआर का सिंबॉलिक डायग्राम रहता है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एनोड पॉइंट रहता है, ये हमारा गेट पॉइंट रहता है और ये हमारा कैथोड पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एससीआर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होंगे, मैं उसको पहले ही आपको बता देता हूँ। पहली चीज होगी हमारी आई रेटेड, ठीक है। आई रेटेड वो करंट रहता है हमारे एससीआर का जहाँ पे एससीआर बिना ब्रेकडाउन के, यानी कि बिना डैमेज के, ठीक है, बिना जले हुए सक्सेसफुली कार्य कर सके, ठीक है। यानी कि करंट फ्लो करेगा अगर वो आई रेटेड होगा, उसकी रेटिंग के हिसाब से ड्रॉ हो रहा होगा करंट, तो हमारा एससीआर कंटिन्यू कार्य करता रहेगा। सेकंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रहेगी वी रेटेड, ठीक है। वी रेटेड वो वोल्टेज होगी जहाँ पे हमारा एससीआर बिना डैमेज हुए, ठीक है, बिना डैमेज हुए कार्य कर सके। तो आई रेटेड और वी रेटेड, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है। अब देखिए, ओवर करंट प्रोटेक्शन मेथड में पहले हम पढ़ते हैं कि बिना हम प्रोटेक्शन मेथड को उपयोग करें, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन लगाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर हमने एक एससीआर लिया और एससीआर पे एक लोड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये मेरा आर लोड है, इसको मैंने एससीआर पे जोड़ दिया है, ठीक है, और इस पे मैंने एक डीसी सप्लाई लगाई, ये मेरा VAK है, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन जब हमने प्रोटेक्शन का उपयोग नहीं किया होगा, यानी कि ओवर करंट, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक करंट फ्लो कर रहा होगा जो कि मेरा एनोड करंट होगा, ठीक है। अब ये एनोड करंट क्या होगा, आपके एससीआर से फ्लो कर रहा होगा। एकाएक क्या हुआ, हमारा जो आर लोड था ये किसी कारणवश शॉर्टेड हो गया, ठीक है, किसी भी कारणवश क्या हुआ, शॉर्ट हो गया या इंसुलेशन डैमेज हो गया इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बहुत हाईली करंट ड्रॉ होगा, जिसको हम लोड करंट बोलेंगे क्योंकि हमारा आर लोड है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, बहुत हैवी करंट फ्लो होने वाला है हमारे आर लोड, बहुत हैवी करंट ड्रॉ करने वाला है एससीआर से। तो देखिए, एससीआर कितना करंट कर सकता है, अपनी आई रेटेड करंट ही ड्रॉ कर सकता है, उससे ज़्यादा करंट करेगा तो ये एससीआर डैमेज हो जाएगा। पर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होता है, ये आई रेटेड से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो एससीआर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रोटेक्शन से, यानी कि जो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चीज लगाते हैं। पहली होती है आपकी HRC फ्यूज, हाई रिएक्टिंग कैपेसिटी फ्यूज, और दूसरा हमारा रहता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। 2 चीजें हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं एससीआर को बचाने के लिए ओवर करंट से, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने एक फ्यूज लगाया और फ्यूज को हमने क्या किया, इस तरीके से सर्किट में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एससीआर लिया और यहाँ पे आर लोड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा VAK है, ये हमारा फ्यूज है, ठीक है, HRC फ्यूज है। तो अब देखेंगे आप, इसमें जब एनोड करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, और हमारा ये लोड करंट है, अगर किसी भी कारणवश, ठीक है, किसी भी कारणवश हमारा आर लोड के अक्रॉस पे जो लोड करंट है उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है, लाइक सपोज अगर ये शॉर्टेड हो जाता है या इसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है इस मशीन का, आर लोड का, तो हमारा जो करंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। जब वो बढ़ेगा तो हमारा जो सोर्स का करंट रहेगा वो भी बढ़ेगा,
पर हमारा जो फ्यूज रहेगा, जो हमने यहाँ पे फ्यूज लगा रखा है, इसको हम इस कैपेसिटी का लगाते हैं कि जो हमारे एससीआर की रेटेड करंट की कैपेसिटी है। ठीक है, अगर हमारे लोड करंट बढ़ रहा है और लोड करंट बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा इक्वल टू पहुंच गया आई रेटेड के, तो जो आपका फ्यूज है वो डैमेज हो जाएगा, यानी कि वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होते ही आपका एससीआर क्या है, ओवर करंट प्रोटेक्शन से बच जाएगा। यानी कि अगर उसमें हैवी करंट फ्लो करने लगा तो वो ओवर करंट को कैरी कर सकता है, या फिर पहले ही हमारे जो फ्यूज है, फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाएगा और आपका एससीआर डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रोटेक्शन मेथड हमारा क्या था, ओवर करंट प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा जो हमारा यहाँ पे मेथड है उसको हम बोलते हैं ओवर करंट। दूसरा हमारा मेथड है ओवर करंट, ओवर वोल्टेज। ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मेथड, प्रोटेक्शन मेथड। देखिए, हमारा जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मेथड है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल से, यानी कि सोर्स साइड से अगर कभी वोल्टेज में कोई किसी टाइप का वेरिएशन आता है। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एससीआर हमने लिया। ठीक है, इस एससीआर में आगे हमने एक सिस्टम जोड़ा। ठीक है, इट मीन्स कोई सिस्टम हमारा है, लाइक ट्रांसमिशन लाइन हमने यहाँ पे जोड़ी है आगे। ठीक है, जिसको ये कंट्रोल कर रही है, एचवीडीसी टाइप की। और यहीं पे क्या है हमारे पास, इसका सेकेंडरी टर्मिनल हमने इसको वापस सोर्स पे भेज दिया है। और यहाँ पे हमारे क्या था, एक सोर्स है। ठीक है, और ये हमारा एससीआर है। ठीक, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन में देखिए कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग होती है। यानी कि आपको रिक्वायर्ड कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी की क्या मिलने वाली है, वोल्टेज मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, और फॉल्ट किस वजह से आ सकता है, लाइटनिंग की वजह से आ सकता है। जो हमारी आकाशीय बिजली रहती है, आकाशीय बिजली, क्योंकि हमने ट्रांसमिशन लाइन की बात की है यहाँ पे। ठीक है, और हमारा एससीआर क्या है, इसी सिस्टम का एक पार्ट है जहाँ पे हमारे लाइटनिंग होने का खतरा है, या कोई मशीन है, उस मशीन पे क्या हो रहा है, कभी लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि आकाशीय बिजली आगे गिरती है, तो उस समय क्या होता है, हमारे सिस्टम की जो वोल्टेज है वो एकाएक क्या हो जाती है, बहुत रैपिडली बढ़ जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कंपोनेंट है हमारा एससीआर, ये डैमेज कर जाता है। ठीक है, ये एससीआर क्या हो जाएगा, हमारा डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा इस सिस्टम को बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी वोल्टेज अगर बढ़ रही है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम की वोल्टेज बढ़ती है किसी भी कारणवश, हमारे एक्सटर्नल कॉज के कारण, ठीक है, तो आपको जो एससीआर है वो डैमेज होने से बच जाए एटलीस्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक एससीआर लिया। ठीक है, इस एससीआर को हमने एक सिस्टम से जोड़ा, यानी कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, उस ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ा। और उसके साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे ये हमारा सोर्स है, इस एससीआर के साथ हम क्या करते हैं, एक नॉन लीनियर टाइप, एक नॉन लीनियर रजिस्टर जोड़ देते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर हमारा क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, हमारा एक नॉन लीनियर रजिस्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वेरिस्टर भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो हम इसको हमने एक नाम और दे दिया, वेरिस्टर, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए अब इस जो आपका नॉन लीनियर रजिस्टर है, इसका काम क्या है, देखिए ये जो बना होता है, ये कई बार हमारा थायराइड से बनके बना होता है, थायराइड। ठीक है, जो हमारा रजिस्टर है उसका कंपोनेंट क्या है, हमारा थायराइड। ठीक है, तो इस रजिस्टर की देखिए क्वालिटी क्या है, ये हाई वोल्टेज को, अगर हमारे पास कभी हाई वोल्टेज होती है तो उस वोल्टेज को ये लो रेजिस्टेंस पाथ देने वाला है। हाई वोल्टेज को लो रेजिस्टेंस पाथ देने वाला है। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन, अगर कभी हमारे पास लो वोल्टेज, या फिर हम बात करें कि रेटेड वोल्टेज हमारे पास, ठीक है, वी रेटेड है, तो उस समय क्या करने वाला है, हाई रेजिस्टेंस पाथ देने वाला है, हाई रेजिस्टेंस पाथ देने वाला है। अब ध्यान से दो लाइनों को समझिएगा। ठीक है, पहली लाइन में हमने बोला कि अगर हाई वोल्टेज है तो लो रेजिस्टेंस पाथ देने वाला है। देखिए हमारे सिस्टम में क्या हुआ, किसी कारणवश हमारे सिस्टम की जो वोल्टेज है वो बढ़ गई। ठीक है, तो उस समय क्या होने वाला है, जो हमारे सर्किट का जो करंट है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ चुकी है, यानी कि यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो इस जो हमारे रजिस्टर है, रजिस्टर की लो रेजिस्टेंस पाथ मिलने वाला है, तो हमारा जो पूरा जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो क्या होगा, इस रजिस्टर से होकर, सिस्टम से होकर वापस चला जाएगा। यानी कि हमारा जो क्या है,
हमारा जो SCR था वो अब डैमेज होने से बच चुका है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब हमारे पास रेटेड वोल्टेज है, यानी कि हम अपने सिस्टम को चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होने वाला है, जो आपका रजिस्टर है वो क्या करेगा, एक हाई रेजिस्टेंस पाथ फ्लो करेगा। जब हाई रेजिस्टेंस देगा तो करंट उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके SCR से होकर फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास जो हमारा कॉस्ट था, यानी कि जिसकी वजह से हमारा SCR डैमेज कर रहा था हाई वोल्टेज से, उस समय क्या है, हमारा SCR में किसी तरीके का कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लगाया, एक थायराइड, एक वेरिस्टर लगाया, ठीक है। वेरिस्टर हमारा थायराइड का मिलकर बना होता है, और ये क्या कर रहा है, हमारा एक बाईपास की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, करंट को, हमारा जो हाई वोल्टेज है उसको हमारा बाईपास दे रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली। उसके बाद हम तीसरे प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, तीसरा प्रोटेक्शन हमारा रहता है DI/dt प्रोटेक्शन मेथड, DI/dt प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है। तो देखिए DI/dt हमारा जो प्रोटेक्शन मेथड है, ठीक, ये हमारा, देखिए ये हमारा डिपेंड करता है I रेटेड अपॉन D रेटेड, यानी कि रेट ऑफ राइज, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि रेट ऑफ राइज एनोड करंट, ठीक है, रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट। अगर मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक में जाऊँ तो बेसिक में आप समझ पाएंगे कि जब हम अपने SCR को ऑन करते हैं, देखिए जब हम SCR को ऑन करते हैं, यानी कि T टाइम्स टू 0 पे जब हम SCR को ऑन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, एकाएक हमारी जो सप्लाई है वो 0 पॉइंट से, ठीक है, वो इस 0 पॉइंट से एक पीक पॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है। सपोज देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको बनाऊं तो SCR हमारा ये था, मेरे पास एक लोड है, हाँ लोड है, ठीक है, ये मेरा सप्लाई है, ठीक। जैसे ही मैं सप्लाई अप्लाई करूंगा, देखिए इस सिस्टम पे जैसे मैंने सप्लाई अप्लाई करी है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच बना देता हूँ, ठीक है। जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे, क्लोज करते क्या हुआ, आपके सप्लाई जो है वो 0 पॉइंट से क्या हुआ, अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पे जब हम बात करें 0 पॉइंट पे, ठीक है, तो 0 पॉइंट पे क्या होता है, आपकी सप्लाई एकाएक क्या है, 0 पॉइंट से अपने मैक्सिमम पॉइंट की ओर जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, एकाएक जो करंट है उसमें बहुत रैपिडली चेंज आता है, बहुत जल्द हैवी चेंज आने वाला है, ठीक है। रेट ऑफ राइज क्या है करंट का, बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके SCR के जंक्शंस के टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो जंक्शन के टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जंक्शन में किस तरीके से टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जंक्शन J1 की अगर हम बात करें और J3 हम अगर देखें SCR की, अगर ये फॉरवर्ड बायस पे है, तो देखिए जंक्शन J1 एंड J3 हमारा फॉरवर्ड बायस पे रहने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे ही करंट में चेंज आएगा, ये दो जंक्शन क्या करेंगे, इस करंट को इजीली अपने थ्रू फ्लो कराने देंगे, ठीक है। बट J2 अगर हम देखें तो J2 कैसा है, हमारा रिवर्स बायस में है, ठीक है। J2 कैसा हमारा रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस क्या करेगा, उस करंट का अपोज करने वाला है। अगर उस करंट का ये अपोज करेगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, हमारे J2 पे होगा, ठीक है। J2 क्या कर रहा है, उस करंट का अपोज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक रेट ऑफ राइज ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ राइज ऑफ करंट हमारा क्या क्या है, हमारा इफेक्ट डालता है जंक्शन J2 पे, जो जंक्शन हमारा क्या था, रिवर्स बायस था, ठीक है। जंक्शन J2 क्या था, हमारा रिवर्स बायस था। अब इस रिवर्स बायस में क्या होगा, देखिए करंट की जो डेंसिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। करंट की अगर रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में होने के बाद इसकी जो करंट की डेंसिटी है, ठीक है, करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो करंट डेंसिटी क्या है, बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। और करंट डेंसिटी अगर बहुत हाई हो गई तो एक क्या होगा, यहाँ पे एक हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि करंट आएगा, करंट आके क्या हुआ, डायरेक्टली इस जंक्शन से आके स्ट्राइक हुआ, इस जंक्शन को उसने हिट किया। हिट करते ही क्या होगा, आपके जंक्शन में एक हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हॉट स्पॉट बन जाता है। अगर आपको एक हॉट स्पॉट को समझना है तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए हॉट स्पॉट का मीनिंग होता है, ठीक है, देखिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर में क्या है, जो आपका करंट है वो किसी एक पॉइंट पे, यानी कि जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, केवल इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या होगा तो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, जो आपका करंट है जब उस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्पार्किंग क्रिएट होगी, यानी कि जल जाएगा ये पॉइंट कंटिन्यू, ठीक है। और इस तरीके से अगर ये कंटिन्यू होते रहा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा जो SCR था इस हॉट स्पॉट के कारण क्या होगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है।
कंप्लीटली क्या होने वाला है, हॉट स्पॉट के कारण आपका एचसीआर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका हॉट स्पॉट अगर इसको आपको देखना है फिजिकली, तो हम देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्लगिंग जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, आप उसको किसी कंपोनेंट से जोड़िए और उसके बाद उसको डायरेक्टली स्विच को ऑन करके आप डायरेक्टली स्विच के जो आपके सॉकेट रहता है, ठीक है, उसके अंदर कम डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो आपके टर्मिनल है चार्जिंग पॉइंट के, उन पे क्या होता है, हल्की सी स्पार्किंग होती है। और कंटिन्यू अगर आप इसको 2 महीना 1 महीना अगर कंटिन्यू इस तरीके से चार्जिंग पॉइंट डालने लगें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, जो आपके कंपोनेंट जो टर्मिनल हैं, टर्मिनल क्या होते हैं, जलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आपको एक कटिंग टाइप की मिलेगी जो कि एक स्पार्किंग होती है। ठीक है, जो स्पार्किंग कारण क्या होता है, आपका टर्मिनल जलना शुरू कर देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो वो सेम क्या है, आपके एचसीआर के जंक्शन J2 पे क्रिएट होने वाला है। और कंटिन्यू अगर ये होता रहा तो आपका कंपोनेंट क्या होने वाला है, एक दिन डैमेज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ राइज ऑफ करंट है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग करंट है, उस करंट को हम एलिमिनेट करा दें किसी भी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारा हॉट स्पॉट है उसको बचा सकें। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एचसीआर के साथ एक इंडक्टर जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, एचसीआर के सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, इंडक्टर जोड़ देते हैं। ठीक है, इंडक्टर जोड़ा हमने और इसको हमने एक आर लोड से जोड़ दिया। हमारे पास आर लोड था और ये मेरी सप्लाई। ठीक है, ये मेरा इंडक्टर है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? तो अब देखिएगा इस इंडक्टर के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अब अगर मैं बात करूं T × 0, यानी कि जब मेरी सप्लाई 0 पोजीशन पे है, यानी कि इस टाइम पे T × 0 है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या होगी, मेरी इन्फिनिटी। ठीक है, 1/T होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर मैं जो मेरा इंडक्टर है, इसका मैं अगर रिएक्टेंस निकालूं तो रिएक्टेंस क्या की किस पर डिपेंड करती है, 2πfL पे डिपेंड करती है। और f कितना है, इन्फिनिटी, तो एक्सएल कितना हो गया मेरा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इट मीन्स जब मेरा T × 0 रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरा जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करने वाला है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है। अगर ये ओपन सर्किट है, ठीक है, यानी कि अगर मैंने क्या बात की, मैंने बोला कि T × 0 पे ये आपको कुछ इस फॉर्म पे दिखने वाला है। ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा एचसीआर है, ठीक है, ये मेरा रजिस्टर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग केस में क्या है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करते ही क्या होगा, आपका इंडक्टर, यहाँ पे एक स्विच बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा स्विच है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही क्या है, आपका इंडक्टर कैसे दिखने वाला है, ओपन सर्किट दिखने वाला है। तो अब जो हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहे थे, जिस करंट, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग करंट था, जो चेंज आ रहा था करंट में, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहे थे, वो अब जा ही नहीं पाएगा हमारे एचसीआर के अंदर। जब वो करंट एचसीआर के अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो हमारे हॉटस्पॉट क्रिएट होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत ही कम हो जाएगी। यानी कि अब हमारा क्या है, एचसीआर बच सकता है। ठीक है, बच जाएगा ना कंप्लीटली। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको न्यूमेरिकली अगर स्टडी करें, तो इंडक्टर लगाने से किस तरीके से हमारे करंट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो किस तरीके से कम होता है। अगर हम इसकी स्टडी करें तो देखेंगे आप कि इंडक्टर के अक्रॉस की जो वोल्टेज होती है VL/L/di/dt रहती है। ठीक है, तो हम इसी करंट को अगर I रेटेड माने यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर जो हमारा इंडक्टर है वो डिपेंड करता है I रेटेड जो dt, और यहीं से मैं L की वैल्यू निकालेंगे, जो मेरे इंडक्टर है उसकी वैल्यू निकालूंगा, तो यह आएगा VL/di/dt। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरा इंडक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मेरा इंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है di/d/dt। यानी कि जो मेरा स्टार्टिंग पे एचसीआर पे जो करंट चेंज हो रहा है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर जितना हैवी मैं इंडक्टर लगाऊंगा उतना ही कम मेरा क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग करंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, मैं अपने इंडक्टर को यहाँ पे लगा सकता हूँ। जितना हैवी मैं इंडक्टर लगाने वाला हूँ, उतना ही मेरा जो रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट था, या जो रेटेड करंट है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, साथ में अगर मैं इंडक्टर लगाता हूँ तो स्टार्टिंग केस में क्या है, मेरा इंडक्टर ओपन की तरफ बिहेव करने वाला है। धीरे धीरे क्या होगा, चार्जिंग प्रोसेस, धीरे धीरे इंडक्टर चार्ज होना शुरू कर देगा और उसके बाद ये सर्किट कम्प्लीटली जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था
di/dt प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इस एंड पे हम स्टडी करने वाले हैं dV/dt प्रोटेक्शंस के बारे में। ठीक है, देखिए एक हमने पढ़ा है ओवर वोल्टेज, एक हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक अभी तक हमने स्टडी की है ओवर वोल्टेज। देखिए ओवर वोल्टेज और dV/dt यानी कि स्टार्टिंग वोल्टेज के बारे में स्टडी करें। ठीक है, यानी कि ये होगा हमारा dV/dt प्रोटेक्शन। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर स्टार्टिंग केस में जब t टाइम्स टू 0 है, देखिए t टाइम्स टू 0 है, इस केस में क्या हुआ था, हमारा जो स्विच को जैसे हमने ऑन किया था वो क्या था, हमारे 0 पोजीशन से एकाएक पीक पॉइंट पे पहुंचा था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे SCR में करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। सेम कंडीशन क्या होगी हमारे वोल्टेज के साथ भी होगी। वोल्टेज भी क्या करेगी, 0 पॉइंट से अगर पीक पॉइंट पे पहुंचेगी तो हमारे जो लिमिट है वोल्टेज चेंज होने की वो क्या होगी, बहुत रैपिडली चेंज होगी। और इसके कारण क्या होता है, हमारा SCR डैमेज कर जाता है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत हैवी वोल्टेज अपेयर हो जाती है। ठीक है, तो हमारा SCR क्या है, स्टार्टिंग केस में डैमेज हो जाता है। तो हम इसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए हमारा एक SCR है, इस SCR पे हमने एक R लोड लगाया। ठीक है, हमने एक R लोड लगा दिया यहाँ पे, ये मेरी सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेरा करंट है यहाँ से। ठीक है, अब हम एलिमिनेट किसको कर रहे हैं कि रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज को। ठीक है, रेटेड वोल्टेज को। तो देखिए इससे बचने के लिए, यानी कि जो हाई वोल्टेज है इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने SCR में एक कैपेसिटर लगा दें। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दूँ, ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर लगा दूँ तो कैपेसिटर लगाने से होगा क्या, देखिए अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूँ, ठीक है, कैपेसिटर के रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो XC बराबर क्या होगा हमारा 1/2πfc। ये सभी चीज़ें हमने फंडामेंटल में पढ़ी होंगी आई होप। ठीक है, बट अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, XC बराबर क्या है 1/2πfc। ठीक, तो यहाँ पे t टाइम्स टू, अभी हमने बात क्या की, t टाइम्स टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी इन्फिनिटी है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक, कि 2πf यानी कि इन्फिनिटी। ठीक, तो XC बराबर कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, इट मीन्स हमारा कैपेसिटर एट t टाइम्स टू 0 व्हेन t टाइम्स टू 0 रहेगा तो ये कैसा बिहेव करने वाला है, ये करने वाला है शॉर्ट सर्किट की तरह। ये हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कैसा है, शॉर्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा एग्जांपल देखूँ तो मेरे पास क्या है, एक रजिस्टर है यहाँ पे। ठीक है, एक रजिस्टर है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसको आप शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अक्रॉस पे आपने एक वोल्टेज लगा रखी है। ठीक है, एक वोल्टेज लगा रखी है और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक लोड लगा रखा है। क्लियर है। तो अब ये बताइए कि जो करंट रहेगा वो किस बात को फॉलो करेगा, I1 को करेगा या I2 को करेगा। ऑब्वियसली I1 को करेगा ना, I1 को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हमारा स्टार्टिंग में रहेगा, स्टार्टिंग में आपका क्या होगा करंट, जो आपका करंट है वो किस बात को फॉलो करेगा, आपके कैपेसिटिव पाथ को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपका कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होने के कारण जब वो धीरे धीरे चार्ज होता जाता है तो उसके एक टाइम पीरियड के बाद वो डिस्चार्ज भी होना चाहेगा। सपोज ये चार्जिंग जो थी इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से थी, अब क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसकी पोलैरिटी क्या होती है, हमारी कैपेसिटर की पोलैरिटी डिस्चार्जिंग के टाइम पे अपने चार्जिंग टाइम से अपोज हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन पे चार्ज हो जाता है उसी डायरेक्शन से अब क्या होगा, ये हमारा डिस्चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, जब ये डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे ये इस तरीके से चार्ज हुआ है, इस पोलैरिटी में डिस्चार्ज हो रहा है, तो एकाएक आपको दिखेगा कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है। तो जब बहुत हैवी रेट से डिस्चार्ज होगा तो आपके SCR में क्या था, अब बहुत हैवी से क्या हो रहा है, करंट फ्लो करा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, आपका SCR हो सकता है डैमेज कर जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को इंडिविजुअल यानी कि अकेला ना छोड़ के इसके साथ हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट लगाते हैं जो हमारा जो करंट है उसको अपोज करे। यानी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक R भी लगाते हैं और एक C भी लगाते हैं, ताकि ये क्या होगा, जब ये डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड का डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होने के टाइम पे जो करंट रहेगा इस लूप का,
ठीक है, इस लूप का जो हमारा यहाँ पे जो लूप है हमारा ये, ठीक है, इस लूप का जो करंट रहेगा वो कम हो सके, ठीक है, इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। और इस आरसी कॉम्बिनेशन को जो हमारा आरसी कॉम्बिनेशन बना, इस आरसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि ये हमारा है स्नेपर सर्किट, ठीक है, इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, स्नेपर सर्किट, ठीक है, स्नेपर सर्किट। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली या फिर कई कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो स्नेपर सर्किट है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो क्या है, हमारा आर और सी का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए ये क्या हमारा आर सी कॉम्बिनेशन है स्नेपर सर्किट, ठीक है, आर सी सर्किट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमारा ये प्रोटेक्ट करता है ओवर वोल्टेज से। स्टार्टिंग केस में जैसे वोल्टेज चेंज जैसे हैवी होगी तो कैपेसिटर से क्या होगा, हमें बाईपास मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ते ही क्या है, t टाइम्स टू जीरो में ये जो हमारा हैवी करंट रहेगा उसको ये बाईपास करा देगा, और जो वोल्टेज रहेगी वो हमारे डायरेक्टली SCR के अक्रॉस में नहीं एमिट होने वाली है, तो जिसके कारण क्या होता है, आपका SCR डैमेज होने से बच जाता है, ठीक है। और अब देखें कि इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या रखें, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो IC बराबर क्या होता है हमारा C dV/dt रहता है, ठीक है। तो यहीं से अगर मैं C की वैल्यू निकालूंगा तो आप देख पाएंगे कि IC/dV/dt, यानी कि जो C है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है dV/dt के, यानी कि d रेटेड अपॉन, यानी कि जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करने वाला है यहाँ पे। यानी कि जितना हैवी हमारा कैपेसिटर हम लगाएंगे उतना ही जल्दी क्या होगा, हमारा रेट ऑफ चेंज, जो हमारा रेटेड वोल्टेज अगर उसमें चेंज आता है तो उस चीज़ को क्या कर सकता है, बाईपास करा सकता है, ठीक है, उतना ही वो अपोज करने वाला है आपके वोल्टेज का अगर उसमें कोई चेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका dV/dt प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा गेट प्रोटेक्शन मेथड, जो हमारा 5th मेथड है, गेट प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है, गेट प्रोटेक्शन मेथड। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए गेट प्रोटेक्शन मेथड के साथ साथ हम हर एक मेथड को यहाँ पे समराइज करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखें कि हमारा जो ओवर करंट प्रोटेक्शन था उसके लिए हमने क्या लगाया था, हमने एक फ्यूज लगाया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चेंज इन करंट की बात करूँ तो चेंज इन करंट के लिए मैंने एक इंडक्टर लगाया था SCR पे, ठीक है। साथ में अगर मैं यहीं पे देखूँ, ये मेरा SCR है, ठीक है, ये मेरा एक SCR है, थोड़ा सा नीचे ना, ठीक है, ये मेरा एक SCR था, ठीक। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरा एक R आएगा और एक C रहने वाला है यहाँ पे, क्लियर है, एक R रहेगा और एक C रहेगा। साथ में यहीं पे मेरा क्या रहेगा, एक वेरिस्टर रहेगा, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर रहेगा, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो मेरा कैथोड पॉइंट है, यानी कि मेरा ये कैथोड पॉइंट है, ये मेरा एनोड पॉइंट है, ये मेरा फ्यूज है, ठीक है, जो कि ओवर करंट से प्रोटेक्ट करा रहा है, ठीक है। ये मेरा एक इंडक्टर है जो कि मेरा dI/dt प्रोटेक्शन से मुझे प्रोवाइड करा रहा है। ये मेरा R और C का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये मेरा एक RC कॉम्बिनेशन है जो कि जिसको हम स्नेपर सर्किट बोलते हैं। ये मेरा चेंज इन वोल्टेज का अपोज करा रहा है, ठीक है। ये मेरा एक वेरिस्टर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक वेरिस्टर है जो कि ओवर वोल्टेज से मुझे प्रोटेक्ट करा रहा है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए हम बात करने वाले हैं गेट प्रोटेक्शन मेथड की, यानी कि मुझे क्या करना है, गेट को प्रोटेक्ट कराना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं गेट को एक सप्लाई प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। अब फर्स्टली मुझे क्या करना है, जो मेरा सप्लाई से जो करंट फ्लो करे वो एक लिमिटेड अमाउंट पे करे, यानी कि मैंने क्या करा, एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे। रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट जो मेरी सप्लाई करंट रहेगा, यानी कि गेट जो रहेगा, गेट सप्लाई रहेगी, उस सप्लाई के जो करंट रहेगा उसको लिमिट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट मैंने लिमिट करा दिया, मुझे चाहिए कि मैं वोल्टेज को भी लिमिट कराऊं, यानी कि रेटेड वोल्टेज ही आगे फ्लो कराऊं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ एक जीनियर डायोड लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जीनियर डायोड लगा दिया, क्लियर है। और इसके साथ साथ जीनियर डायोड के बाद मैं यहाँ पे एक RC कपलिंग लगा देता हूँ, ठीक है। ये केवल बाइसिकल लगाई जाती है,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक बाइसिंग लगा दी और इस तरीके से मेरा जो गेट है, गेट पे मेरा जो सप्लाई प्रोवाइड होने वाला है वो क्या होगा, देखिए ये जीनियर डायोड है, जीनियर डायोड है, ये हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला है। और इसके साथ साथ हमने क्या लगा रखा है, एक रजिस्टर लगा रखा है। रजिस्टर क्या करेगा, यहाँ पे लिमिट करेगा करंट को, ठीक है, मेरा जो गेट करंट है उसको ये लिमिट करने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीनियर डायोड और रजिस्टर लगा करके हम अपने गेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन के बारे में। जो हमारा छठा मेथड है आज का वो हमारा है थर्मल प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन मेथड। अगर हम SCR के प्लेनर डायग्राम, देखिए SCR का अगर मैं बात करूं प्लेनर डायग्राम के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि हम SCR का जो प्लेनर डायग्राम रहता है वो कुछ इस तरीके से, आपके पास एक लेयर है, ठीक है, उसके बाद फिर एक लेयर है, उसके बाद अगेन फिर एक लेयर है, और ये हमारी फाइनल एक लेयर है। ये हमारे क्या है, SCR है। SCR में 4 लेयरें होती हैं, तो ये SCR की 4 लेयरें हैं, ठीक है। और उसके साथ SCR में 3 टाइप के हमारे टर्मिनल होते हैं, तो हमारे ये SCR के 3 टर्मिनल हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन इट मीन्स अगर हमारा SCR किसी कारणवश हीटअप कर रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर जो हमारी कोई हीट डेवलप हो रही है तो हमने क्या करना है, इस हीट को कम कराना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेनर डायग्राम है हम इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि SCR को किस तरीके से हम हीट से बचाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा जो SCR था, SCR में हम क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम की एक शीट लगा देते हैं, ठीक है, एक एल्यूमिनियम की इस तरीके से शीट लगा देते हैं। यानी कि हमारा जो SCR था उसका हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जितनी हीट डेवलप हो रही थी हमारे SCR में वो क्या होगी, इन पूरे जो हमारा एरिया रहेगा इसमें फैल जाएगी, ठीक है। तो ये फैलेगी तो इसके साथ साथ क्या होगा, ये इसमें बीच बीच में इस तरीके से स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट पे स्लॉट कटे रहते हैं। तो ये क्या होता है, एयर के साथ डायरेक्टली संपर्क पे आएगा, क्योंकि अब एरिया ज़्यादा है तो जल्दी से क्या होगा, पहली चीज़ जितनी भी हमारी हीट डेवलप हो रही थी वो स्प्रेड हो जाएगी पूरे आपके एरिया में। उसके बाद इसमें क्या होने वाला है, एयर जब आएगी तो एयर क्या होगी, पूरे इस एरिया, जो पहले इतना छोटा सा आपको दिख रहा था एरिया, अब क्या है, इतना बड़ा एरिया है। तो एयर जब आएगी तो पूरे एरिया को हीट करेगी, जिसके कारण क्या होगी, आपके जो एयर की हीट करते ही आपकी जो हीट है वो डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाएगी और आपका जो SCR है वो हीट से बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका थर्मल प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी मेथड में कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता सकते हैं, साथ में आप कमेंट पे भी बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वहाँ पे उसमें हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में प्रोटेक्शन में 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी के बारे में, ठीक है। वहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू।